मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायिका वर्षा गायकवाड़ के निर्देश पर ट्रॉम्बे जनता होटल के सामने वार्ड 144, 145, 146 के कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने अपने विरोधी पार्टी और उसके नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात केवल 2 लाइनों में कह दी। ना ही तो मैं गिरा और ना ही तो मेरी मीनारें गिरी, लेकिन मुझे गिराने वाले खुद ही गिर गए। उन्होंने इसी से मिलता जुलता एक और शेर पढ़कर चीता कैंप वालों की खूब तालियां बटोरी। उसका कुछ नहीं जो मैं जहर पी गया, अफसोस तो तब हुआ जब मैं जी गया। उनके इस बार के भाषण में महाराष्ट्र राज्य की शिवसेना, शिंदे और भाजपा की मिलीजुली सरकारें के द्वेषपूर्ण व्यवहार के लिए सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास भरे अंदाज में अपने वहीं एक हाथ जिसकी 2 उंगलियों के मनपा मुख्यालय पर आयोजित मोर्चा में घायल हो गया था, वहीं हाथ हवा में लहराते हुए कहा कि हम आगामी लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री असलम शेख ने कहा कि इस सरकार के नेता अपने राज्य और मुंबई की रखवाली करने वाले पुलिस कर्मियों की इज्जत के साथ मजाक कर रहे हैं। सबका समय ऊपर नीचे होता है। एक लंबे समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में लोग इतने परेशान नहीं थे। भाजपा वालों को जवाब देने का सही समय आ गया है। इस बार जन आयोजन ने इनको सबक सिखाने का इरादा बना लिया है। मुंबई कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख भाईजान ने कहा कि आज केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जातिवाद और राजनीति कर रही है। हमारे मस्जिदों और मदरसों पर इनकी सोच गलत दिशा में जा रही है। मदरसों में हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस के शासनकाल में बहुत कुछ मिलता था, लेकिन आज भाजपा और शिवसेना शिंदे के शासनकाल में सब कुछ मिलना बंद हो गया है। उन्होंने अपने भाषण के समापन पर चीता कैंप के लोगों से अपने दोनों हाथ खड़े कर कांग्रेस के विरोधियों को हराने और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का वचन लिया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश हेगड़े, पीसीसी, अखिलेश यादव, मुंबई कांग्रेस युवक अध्यक्ष जियाउर रहमान वाहिदी, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर खड़तरे, दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस महासचिव ताज मोहम्मद, देवीदास बोरसे, सबीना खान, रसीद शेख, श्रवण कुमार दुबे, प्रियंका महात्रे, कुमार मेनन, कुलशुम खान, सचिन कांबले, कल्पना साल्वे, डॉक्टर गोरख बोबड़े के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। रमेश कुमार जूनियर जॉनी लीवर ने लोगों को भरपूर हंसाया। कार्यक्रम का आयोजन व स्वागत सचिन खड़तरे व रवि कलस्तरी ने किया और सूत्र संचालन इरफान शेख ने किया। चीता कैंप के सभी कार्यकर्ता, अणुशक्ति नगर के सभी कार्यकर्ता, मैं आनंद जी, हमारे रवि भाई, कल्पना मेनन जी, हमारे सभी जो मैं ताज भाई, बोरसे जी और जिया भाई और असलम शेख जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भारी मात्रा में यहाँ पे आके जो लोगों को जमा किया और ये मीटिंग आयोजित की, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब 16-17 को राहुल गांधी जी मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए तो इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हो जाए और लोगों का सहभाग इस पर बड़ी पैमाने पे हो। और आज जो देश में और महाराष्ट्र में चल रहा है वो जो स्थितियाँ है, 10 साल में हमने देखा कि कोई महंगाई, बेरोजगारी का काम नहीं कर पाए, ना ही कोई न्याय देने का काम हुआ। तो इसीलिए हमारी ये भी लड़ाई जो है कि हम चाहते हैं कि लोग, युवाओं को रोजगार मिले, जात न्याय जनगणना हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महंगाई कम हो। इस मुद्दे के ऊपर हम आने वाले दिनों में धारावी में हराने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है? जब मैंने शुरुआत में कहा कि जब जिस पार्टी ने उनको इतना बढ़ाया उनके नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? राहुल गांधी जी मुंबई में आ रहे, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, हम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को शिवाजी पार्क में मीटिंग होगी और मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगी कि ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और इसके माध्यम से लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे शिवाजी पार्क में और रैली में आएंगे। देखिए, पूरे देश में जो है सारे संविधान को बचाने वालों की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से जात जात में, धर्म धर्म में, राज्य राज्य में मतभेद करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, अब इन सबको जोड़ना होगा। तो इसी तरीके से छोटे और बड़े तरीके से प्रोग्राम लगे, लोगों को ये बताना होगा कि ये सरकार जो है इस देश को जो है बर्बाद करने के लिए निकली है और इस देश को किस तरीके से तबाही की ओर ले जाए वो सामने दिखाई दे रहा है। अब देश को अखंड रखना है, जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, तो उसी तरीके से बढ़ाना होगा जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी लाया। आज भारतीय जनता पार्टी उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके घर घर में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो वो बातें हम सारी लोगों के सामने रख के देश को फिर से मजबूत और इकट्ठा करने का काम करेंगे। जाहिर सभा इसलिए रखी गई है
कि कांग्रेस पार्टी जो इंडिया आघाड़ी बनी है, आने वाले जो चुनाव है उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये सभा रखी गई, क्योंकि मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जनता बहुत ही परेशान है और वर्षा गायकवाड़ और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष लोगों ने ये सभा रखी। जिया भाई में थे, असलम भाई आए उसमें, और सभी ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया लोगों के सामने और जनता को जागरूक करने की ये मुहिम चालू है मुंबई शहर पार्टी की तरफ से आपको एक बड़ी जवाबदारी मुंबई में मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुंबई में माइनॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरह लोगों को जोड़ने का काम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी जी की रैली में, सभा में लोगों को मंच तक लाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? पूरी ताकत से राहुल गांधी जी का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग वेलकम करेंगे। माइनॉरिटी, बेसिक, सेवादल, युद्ध सभी सेल मिलके इस्तेमाल करेंगे पूरी ताकत से, क्योंकि राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा होगी उनकी, अभी न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं वो देश की और महाराष्ट्र की जनता के लिए और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए, ताकि देश की जनता ये समझ जाए कि देश की जनता का दर्द रखने वाला कौन नेता है। ये वही राहुल गांधी है, नेहरू फैमिली से, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, उनकी फैमिली से ही मतलब राहुल गांधी जी को एक चीज़ समझ में आई कि देश की जनता के लिए हमको किस तरीके का आंदोलन करना चाहिए, देश में कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसलिए ये रैली निकाली गई। बिल्कुल, भाईचारा का जो एकता का पैगाम राहुल जी लेकर चल रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाली काम है और उसको देखकर लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। वो माइनॉरिटीज़ के लोग हो या मेजॉरिटी के लोग हो, सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जो नफ़रत के साथ में लड़ सके, और वही जंग जारी है सभी की कि भले चाहे वो सियासत में अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे आकर एक सेंसिबल वोटर बने। आज बहुत बोला जाता है मुसलमानों के कि वो सेंटी वोटर्स है, तो मेरी ये गुजारिश है कि मुसलमान अब सेंटी वोटर्स नहीं, सेंसिबल वोटर्स बन के दिखाए, कॉन्शियस मुस्लिम बनकर दिखाए, कंस्ट्रक्टिव मुस्लिम्स बनकर दिखाए, और ये दिखाए कि जिस तरीके से तारीख में उन्होंने जंग आज़ादी में अपना जो है काम किया था और उसी के बाद हमें आज़ादी मिली, उसी तरीके से आज उस आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस देश के मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा, अपने वोटों के अधिकारों से इस सियासत को जगाना पड़ेगा, और जब जागेगी सरकार तभी तो यहाँ पे बदलाव होगा। उसी बदलाव के वादे के साथ आज ये सभा रखी गई थी। उम्मीद है कि लोग जो है वो शायद समझ पाए कि अब आने वाले वक्त में उनका जो अधिकार है वही उनके चीज़ों को बदल सकता है, वरना तो फिर जिस तरीके से चीज़ें चल रही है कि किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिया सबने और दुआ नहीं मालूम, और कब रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहाँ पर लुट जाए काफिला नहीं मालूम। तो अगर लुटते ही रहना है तो फिर शिकायत क्या करेंगे? अगर हमको खड़े होकर अपनी तकलीफ़ों को जो है वो दूर करना है तो ये तभी होगा कि जब जिम्मेदार होकर आगे आएंगे। आप देख सकते हो 10 लाख वोटर्स मुस्लिम जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये वोटर्स मुस्लिम जो है वो उसमें नहीं है। ये मुसलमानों से मेरी अपील होगी कि थोड़ा खाना वगैरह अगर जो है हम अपनी दावतें करते हैं उस पर फोकस ना करके अपने कागजात पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुसलमान जो है वो इतना अधिकार रखता है और इतना ताकत रखता है कि वो आने वाली सियासत में किसको हराना है वो सोच समझ कर हरा सकता है और किसको जिताना है उसमें अपना जो है वो दावा पेश कर सकता है। तो अपनी अगर तस्वीर को बदलना है आज मुसलमान को जागना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस शाहबाद, ब्लॉक प्रेसिडेंट 145 कांग्रेस पार्टी से। जैसे कि आप देखा कि आज चीता कैंप में जाहिर सभा का आयोजन किया गया और काफ़ी भरी मात्रा में चीता कैंप के लोग शामिल थे और कांग्रेस के मुंबई कमेटी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और चीता कैंप को जागरूक किया कि विकास पे हमेशा बात होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है दूसरी पार्टी जो है हमेशा धर्म पे बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। इसलिए कांग्रेस का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो चीता कैंप की आवाम को उन्होंने जागरूक किया, और चीता कैंप का शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। धन्यवाद।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।